बरौली नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोवर्धन नाम के सरपंच अपनी दो जवान बेटियों के साथ रहा करते थे। सरपंच की एक बेटी का नाम लीला तो दूसरी बेटी का नाम लच्छो था। वे दोनों ही बेहद खूबसूरत और बहुत ही चंचल थी। उसी गांव में रंगीला नाम का एक लड़का रहता था जो आए दिन गांव की लड़कियों और औरतों पर बुरी नजर डालता रहता था। एक रोज लीला और लच्छो सुबह सुबह नदी पर नहाने के लिए जा रही होती हैं कि तभी लीला की नजर रंगीला पर पड़ती है। अरे ओ रंगीला, तू सुबह सुबह हम दोनों का पीछा कर रहा है? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। अरे लीला, तू तो बेकार ही मुझ बेचारे पर शक कर रही है। अरे मैं तो पड़ोस के गांव में काम ढूंढने जा रहा था। तू तो जानती है कि मेरी हरकतों की वजह से मुझे पूरे गांव में कोई काम नहीं देने वाला। वैसे तुम दोनों बहनें सवेरे सवेरे कहाँ चल दी? हम दोनों नदी पर नहाने जा रही हैं और अगर तू गलती से भी नदी के पास भटका ना तो हमारे पिताजी तेरा जो हाल करेंगे वो तो तू जानता ही है। इसलिए अपनी पतली गली पकड़ और सीधा निकल ले यहाँ से। रंगीला दोनों बहनों के डर से वहाँ से खिसक लेता है। रंगीला के जाने के बाद दोनों बहनें नदी में नहाने के लिए चली जाती हैं। तभी नदी के किनारे पेड़ के पीछे छिपकर रंगीला उन दोनों बहनों को नहाता हुआ देखने लगता है। गांव में काम ढूंढने तो थोड़ी देर में भी चला जाऊंगा, पर पहले इन सुंदरियों को नदी में नहाता हुआ तो देख लूं। हाय हाय, मजा ही आ गया इन्हें ऐसे नदी में नहाता देख। फिर कुछ देर रंगीला पेड़ के पीछे छुपकर दोनों बहनों को नदी में नहाता देखने के बाद काम की तलाश में दूसरे गांव निकल लेता है। पड़ोसी गांव में काम तलाशते हुए उसकी मुलाकात नीरज नाम के लड़के से होती है। नीरज भाई, आप तो बड़े आदमी लगते हो। पैंट शर्ट, बढ़िया जूते और हाथ में स्मार्टफोन। इन गांव की लड़कियों को तो देखो, ये आपको कैसे तिरछी नजर से देखती हुई जा रही हैं। मुझे तो लड़कियों की बस गालियां ही मिलती हैं। हाँ नीरज भाई, आप तो बस मुझे अपने पास काम पर रखो। हाँ। अरे रे, लड़कियां ऐसे ही थोड़ी ना मुझे हंस के देखती हैं। मैं इनके लिए शहर से लाली, बिंदी, कजरा, गजरा जाने क्या क्या लेकर आता हूँ, तभी तो ये सब मेरे आगे पीछे नाचती हैं। चल तू ये सब छोड़, तुझे एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। मेरे स्मार्टफोन में एक से एक सुंदर लड़कियों की फोटो और वीडियो है। फिर नीरज रंगीला को अपने फोन में लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर रंगीला नीरज से कहता है, भाई नीरज, इन लड़कियों में वो बात नहीं है जो हमारे गांव की लीला और लच्छो में है। पूरे गांव में उन दोनों बहनों जैसी सुंदर दूसरी कोई लड़की नहीं है। और जब सवेरे सवेरे वो दोनों नदी में नहाती हैं, तो देखकर दिल खुश हो जाता है, कसम से। फिर तो रंगीला भाई, मुझे भी उन दोनों हसीनाओं को नदी में नहाते हुए देखना है। फिर क्या था, अगली सुबह रंगीला नीरज को लेकर नदी के पास पहुंच जाता है और फिर वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर लीला और लच्छो को नहाते हुए देखने लगते हैं। तभी लीला की नजर नीरज और रंगीला पर पड़ती है। हाय रे नाश पीटे, रंगीला तू सुधरेगा नहीं। लगता है पिताजी से तेरी शिकायत लगानी ही पड़ेगी। और ये तेरे साथ में कौन है? हाय दया रे, लच्छो जरा देख तो इस लड़के को। ये अपने फोन में हम दोनों की नहाते हुए फोटो खींचे जा रहा है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। तो क्या कहा तुम दोनों बहनों ने कि तुम अपने पिताजी से हमारी शिकायत लगाओगी? अगर ऐसा किया ना, तो ये जो नीरज भाई ने तुम दोनों की नहाते हुए वीडियो बनाई है ना, वो गांव के सभी लड़कों को दिखा देंगे। हाँ। ऐसा बोलकर रंगीला और नीरज वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन शाम के समय दोनों बहनें बाजार से सामान खरीदने जाती हैं। बाजार में सामान बेच रहा गणपत नाम का लड़का लीला और लच्छो से कहता है, नदी में नहाते हुए तो तुम दोनों इतनी गजब की लग रही हो कि क्या बताए तुमका, एकदम मस्त। हाँ। लगता है उस रंगीला और उसके दोस्त ने हमारा नहाने वाला वीडियो गांव के सभी आदमियों को दिखा दिया है, तभी ये सब हमें गंदी गंदी नजरों से देखे जा रहे हैं। तू चिंता मत कर लीला, कल उन दोनों को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनें नदी में नहाने जाती हैं। रंगीला और नीरज फिर से नदी पर आते हैं। नीरज नदी में जाता है और दोनों बहनों को छेड़ने लगता है। हाय नाश पिटे, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई जो तू नदी में हमें छेड़ने के लिए आ गया?
रुक, अभी हम दोनों शोर मचाकर पूरे गांव वालों को बुलाते हैं। दोनों बहनें जैसे ही नदी में शोर मचाना शुरू करती हैं, फिर नीरज और रंगीला मिलकर दोनों बहनों का गला पकड़कर नदी में डुबो देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। उसी दिन दोपहर के समय गांव की औरतों को नदी के किनारे लीला और लच्छू की लाश नदी में तैरते हुए दिखाई देती है। लीला और लच्छू की मौत से सरपंच जी को बहुत ही दुख पहुंचता है। दोनों बहनों की मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज नदी के किनारे से काशी नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर नदी में नहा रही दो सुंदर लड़कियों पर पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, जरा देखो तो इन लड़कियों को। इतनी दोपहरी है और ये नदी में कैसे मजे लेकर नहा रही है। अरे ओ काशी, वहाँ खड़े खड़े काहे हम दोनों को ताक रहे हो? अरे तनिक हमरे साथ नदी में आकर नहा कर तो देखो, तुम्हारे को दिन में आनंद आ जाएगा। हाँ। फिर काशी खुशी खुशी नदी में उन दोनों सुंदरियों के साथ नहाने के लिए जाता है। आज हम तुमको ऐसा नहलाएंगे कि जिंदगी में दोबारा कभी नदी में नहाने का नाम नहीं लोगे। ऐसा बोलते ही वो दोनों लड़कियां चुड़ैल का रूप ले लेती है। काशी चुड़ैलों को देखकर बहुत डर जाता है। अरे 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 मर गए रे। अरे हमका तो लगा था कि हम अप्सराओं के साथ नदी में स्नान कर रहे हैं, पर ये तो चुड़ैल निकली रे। अरे भैया कोई हमको इन चुड़ैलों से बचाओ। तू तो गया काम से। ऐसा बोलकर दोनों चुड़ैलें काशी को नदी में डुबोकर मार डालती हैं। फिर इसी तरह से आए दिन से आदमियों की लाशें तैरती हुई मिलने लगती हैं। नदी से लाशों के मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। गांव के कुछ लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी कछु कीजिए। अरे आए दिन नदी से हमारे गांव के लड़कों की लाशें बरामद हो रही हैं। समझ नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है। जब से मेरी दोनों बेटियों की नदी में डूबने से मौत हुई है, तभी से ना जाने क्या हो रहा है। आए दिन नदी से गांव के लड़कों की लाशें मिल रही हैं। तुम सब गांव वालों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। कुछ दिनों बाद रंगीला नदी के पास से गुजर रहा होता है कि तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो। गाने की आवाज का पीछा करता हुआ रंगीला नदी में नहा रही लड़कियों के पास जा पहुंचता है। अरे ओ बाबूजी, वहीं खड़े हुए हमें नहाता देखोगे कि हमारे साथ भी नहाने के मजे लोगे? रंगीला जरा भी देरी नहीं करता और नदी में जाकर उन दोनों हसीनाओं के साथ नहाने लगता है। जैसे ही रंगीला उन दोनों हसीनाओं का हाथ पकड़ता है, वो दोनों एक डरावना रूप ले लेती हैं, जिसे देखकर रंगीला की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गया रे, ये मैं आज कहाँ आकर फंस गया। अरे ओ नदी की चुड़ैलो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। तुझे कैसे बख्श दे? अरे तूने जो हमारे साथ किया उसके बाद तो तेरी मौत पक्की है। हम दोनों बहनों को तूने इसी नदी में डुबोकर मार डाला था ना, अब तू भी नहीं बचेगा। मगर रंगीला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस नदी से भाग निकलता है और गांव वालों को जाकर कहता है। तभी शोर सुनकर सरपंच जी आ जाते हैं। फिर सरपंच जी गांव के पंडित जी और गांव वालों को लेकर नदी के पास जाते हैं। पंडित जी जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, नदी से दोनों चुड़ैल बहनें बाहर निकल कर आती हैं। पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो इसी नदी में तेरी लाश भी तैरती हुई नजर आएगी। नदी में चुड़ैलों को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या हुआ है तुम दोनों चुड़ैलों के साथ, जो तुम इतना गुस्सा हो? हम दोनों बहनें गांव के एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगी, सबको नदी में डुबो डुबो कर मार डालेंगी, जैसे हम दोनों को इसने नदी में डुबो कर मार डाला। इस रंगीला और इसके दोस्त नीरज को तो हम नदी में हमेशा के लिए दफन कर देंगे। तभी गांव वाले रंगीला को पकड़ लेते हैं। जरूर इस रंगीला ने ही कुछ किया है। चुड़ैल सरपंच जी को देखकर रोने लगती है और बोलती है, पिताजी, मैं लीला हूँ, आपकी बेटी, और ये लच्छो है। फिर दोनों चुड़ैल सरपंच जी को सारी बात बताती हैं। फिर गांव के सभी लोग रंगीला और नीरज को पकड़कर पेड़ से लटकाकर फांसी दे देते हैं और इसके बाद गांव के सभी लोग लीला और लच्छो चुड़ैल से अपने किए के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल बहनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो नदी से गायब हो जाती हैं।